हेलो एंड वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं पेपर 1, 2, 3 हमने कंप्लीट कर लिया। पेपर 4 का पार्ट ए बी सी पढ़ लिया। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी पेपर 4 पार्ट डी। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट है बात कि आप लोगों के पास सिर्फ 8 डेज़ हैं। 8 दिन भी जा चुका है, सिर्फ 7 दिन बचे अब। ठीक है, अब देखिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि हमने पेपर 4 तो सॉल्व कर लिए, ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व्ड, बट और जो ज्योमेट्री का पार्ट है वो आपका है। उसके अलावा अब जैसे ही आज पेपर 4 हमारा कंप्लीट हो गया, अब कल से हमारा क्या प्लान है। एक ऑप्शन ये खुल रहा है कि आप लोग क्या कीजिए, जितने भी पेपर पढ़े इनके अलावा और कहीं भी आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे उस क्वेश्चन का फ़ोटो खींच के भेज देंगे। मैं कल शाम तक का वेट करूँगा। अगर मेरे पास 10-5 क्वेश्चंस आते हैं, मुझे आइडिया लग जाएगा भाई बच्चे जिसको डाउट है वो भेज रहा है, तो हम उस चीज़ को मेन फोकस करके उस चीज़ पे काम करना शुरू करेंगे, उनके डाउट्स पे काम करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप सोच रहे सर आप जब लिखवा रहे हैं जो पढ़ा रहे हैं वो ठीक है, एनफ है, तो जो हम कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, आगे वीडियोज़ में हम लोग पेपर 5 बना के या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना के आपके सामने भेज देंगे। बट मैं आपको एक गाइड करना चाहूँगा, सजेशन देना चाहूँगा कि आप एक काम कीजिए, जो भी डाउट है अब तक के क्वेश्चन पेपरों में, इनके अलावा लास्ट ईयर के किसी क्वेश्चन में कहीं भी आपने कोई सर्च किया अपने ब्रेन से और यू थिंक लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, तो आप लोग उसका क्वेश्चन खींच के उसकी फ़ोटो मुझे सेंड कीजिए। कमेंट्स में नहीं होगी बात, आप सीधा जो मेरा पर्सनल नंबर है कॉन्टैक्ट, उस पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। हम उन डाउट्स पे काम करेंगे, सब बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अदरवाइज़ जो हमारे क्वेश्चन हैं वो तो हम रोज़ सॉल्व करते चलेंगे। सिर्फ 6-7 दिन की पढ़ाई और है बेटा, जी लगा के पढ़ाई करेंगे। उससे पहले एसएसटी का एग्ज़ाम है, उसकी भी आप तैयारी कर रहे होंगे, आई होप सो। तो चलिए इन दिस वीडियो पहले हम एक बच्ची का डाउट है उस डाउट को कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, उसने पूछा है, उस डाउट्स को कंफर्म करते हैं। उसके बाद पेपर 4 पार्ट डी, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेयर इट इज़। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट एक प्रॉब्लम हुई है, आई एम नॉट गुड एट टेक्नोलॉजी। एक्चुअली मैंने सब कुछ शूट कर लिया बेटा, सारा वीडियो ये जैसे कि आप देख सकते हैं पहले सॉल्व करवा रखा है, सब समझा रखा है यहाँ पे। बट ये पता नहीं क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई, ये सब कुछ ऑटोमेटिक डिलीट हो गया। जहाँ से इसको अपलोड करना था, जहाँ से इसकी एडिटिंग करनी थी, वो सब कुछ पता नहीं क्या हुआ। तो एक बार वापस मेहनत करनी पड़ रही है, तो इसलिए मैं थोड़ा खुश हूँ कि बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। बाकी इस खुशी के पीछे एक राज है कि आप भी मेहनत कर रहे होंगे तो खुशी डबल होगी। बहुत मेहनत होती है इसको एडिट करने में, इसको अपलोड करने में, तो इस कंटेंट को तैयार करने में। बट एक पता नहीं क्या हुआ, तो इस वजह से इसको एक बार वापस समझा रहा हूँ। बाकी मैंने इसको पहले सारा अपलोड किया था बट ये डिलीट हो गया ड्यू टू सम रीज़न। तो जनरली मैं बता देता हूँ, उस वीडियो में बहुत अच्छा अपलोड किया था। बेटा डाउट कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जो प्लस था ना वो गलत है, वो माइनस का होगा। ठीक है, वो माइनस का रहेगा। वो क्वेश्चन में आप जो दोनों बुक्स हैं उनमें देख लेना, इंग्लिश वाली जो इंग्लिश मीडियम की जो पतली वाली बुक है उसमें माइनस लिखा मिलेगा, बाकी क्वेश्चन का मिसप्रिंट रहेगा। तो यही डाउट था। इसके अलावा मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर किया था उस बार, इस बार वापस समझा देते हैं। देखो 5 लाना है मुझे, कोई भी दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे 5 आना चाहिए। तो 5 और 1 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 आ जाएगा। तो सेम, और उसके अलावा मुझे माइनस का 4 लाना है इन दोनों नंबर से। तो इन दोनों नंबर से माइनस का 4 कैसे आएगा, एज ए पजल जिसे सॉल्व कर रहे हैं ना आप लोग, आपको पहले तो माइनस लाना है। तो मैंने 5 माइनस का लिख दिया, प्लस का 1 लिख दिया, इसको इसमें से घटाया तो 4 बचा, किसका, माइनस का। ठीक है, ये माइनस लिखना पड़ेगा मुझे। तो आ गया -4। अब मुझे इसको x की फॉर्म में लिखता हूँ, तो x यहाँ भी लिख दिया, x यहाँ भी लिख दिया। तो ये तो किया मैंने, x² -5x प्लस 1x और माइनस का 5 इसको उतार लिया। ऐसे कैसे, डाउट ये बेटा ये माइनस का नंबर है। यहाँ से x कॉमन लिया तो क्या बच गया, x -5 बच गया, x-5 प्लस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, मैंने 1 कॉमन ले लिया, अंदर भी क्या बच गया, x-5। तो सेम सेम बन गए, इनको एक तरफ लिख लो, बार बार वाले एक तरफ लिख लिए, x-5 ये लिख लिया, x+1 ये लिख लिया। अब इनको पार्टीशन कर दिया, इसको भी 0 के बराबर लिख लिया, इसको भी 0 के बराबर लिख लिया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको एक बार वापस अपलोड करना पड़ रहा है मुझे, तो ये डाउट है। इसके अलावा जो भी डाउट रहेगा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, या तो आप लोग मुझे फ़ोटो खींच के भेज दीजिए, अगर कंटेंट होगा, बच्चों के डाउट्स होंगे तो उन पे काम करेंगे हम लोग, अदरवाइज़ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये आपका ग्राफ वाला पोर्शन, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, यहाँ तक आपको आना चाहिए। आई होप यहाँ तक आप, मैंने क्या किया ये तो हर बच्चे को आना चाहिए। बाकी अब मैं नहीं कहूँगा कि आप कर सकते हैं, ठीक है, अब यू कांट, गॉट इट, अब नहीं हो सकता। अगर जिस बच्चे को ये भी नहीं कर रहा सॉल्व, उससे नहीं हो पाएगा बेटा, वो छोड़ सकता है चाहे तो। अब ये मैंने y = क्या लिखा बेटा, 0, मैंने 0 लिखा, y =
तो देखो छोटे से छोटा नंबर लिखना है मुझे। तो जब मैंने यहाँ पे 0 लिखा तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 बन गया। ये पहले समझा दिया था इसलिए पहले लिखा हुआ है ये। तो 0 बन गया और 0 में 20 ऐड किया तो 20 आया, 4 का भाग इसमें दिया तो 5 आया। अब आप बोलेंगे सर 0 ही क्यों लिखा? देखो यहाँ कुछ भी लिख के देखो आप लोग, अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा तो 5 और 2 कितना हो गया 30, 5 और को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 10, और 10 को इससे मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो 30 आएगा, और 4 का भाग 30 में जाएगा ही नहीं। मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको सॉल्व करने पे जो बचे उसका भाग 4 में चला जाए, जो 4 से डिवाइड हो जाए। समझ गए आप इस चीज़ को? तो अब मैंने क्या लिखा, x बराबर 5 आ गया। मैंने आपको समझाया था अगर मैंने यहाँ 0 लिखा तो ये तो 0 आ गया, आगे क्या लिखें, इस 0 को इसमें ऐड कर दो तो +4 बनेगा। तो जब मैं ऐड करता हूँ तो घटा भी तो सकता हूँ ना, तो आप चाहो तो +4 लिख लो यहाँ पे, चाहो तो -4 लिख लो। अब आप पूछोगे सर +4 क्यों नहीं लिखा, तो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे +4 लिखूँगा तो नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा और ग्राफ आपको बहुत आगे तक लेके जानी पड़ेगी। तो आप कोशिश किया करो कि जो नंबर होते हैं ना आपके ग्राफ के, जो टेबल होती है इसमें 6-7 मैक्सिमम आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, जैसे जोड़ सकते हैं वैसे घटा भी तो सकते हैं। तो 0 में से -4 घटाया तो -4 ही तो बचेगा क्योंकि माइनस का 4 बड़ा है, वेरी सिंपल। तो y बराबर मैंने क्या रख दिया, -4 लिख दिया, -4। अब इसका प्लस माइनस किया। अब देखो बेटा प्लस माइनस तो आपको आना ही है, बाकी तो फिर अगर ये भी नहीं आ रहा तो अब तो शायद ही हो पाए अपन से। तो ये लिख लिया। अब देखो क्या किया मैंने, ये -4 था, 5 को -4 से मल्टीप्लाई किया, -20 आ गया, 20 और 20 सब्ट्रैक्ट किए 0 आ गए, 4 का भाग 0 में दिया 0। टेबल बनाना आप लोगों को आता होगा। मैंने y का वैल्यू क्या लिखा 0, तो x क्या आया 5। मैंने y का वैल्यू -4 लिखा तो x क्या है मेरे पास 0। इसको नहीं समझाऊंगा, जो मैंने यहाँ किया वो यहाँ किया है, समझने की बात सिर्फ एक है। पहली बार 0 लिखा है, दूसरी बार क्या लिखा है मैंने 3 क्यों लिखा, y इस 0 में नीचे कितना है 3, तो जब 0 में 3 ऐड करेंगे हम लोग तो 3 तो आएगा। अगर यहाँ पे 9 होता तो 0 + 9 कितना आता 9, तो y बराबर क्या रख देते हैं हम 9। गॉट इट? इसको जोड़ देना, घटा भी सकते हो आप चाहो तो घटा सकते हो, इट्स अप टू यू। तो मेरे पास दोनों टेबल बन गए। अब जैसे मेरे पास ये दोनों टेबल बने, अब मेरे को इनका आगे सॉल्यूशन करना है, ग्राफ बनाना है। लेट्स मेक। ये पहले समझा दिया था इस वजह से यहाँ लिखा हुआ है, बाकी पिछली बार बहुत प्लेन बनाया था, बहुत चीज़ें बारीकी से समझाई थी मैंने, बट अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य है। चलिए ये टेबल है बेटा, ये टेबल है, ये इसका पूरा ग्राफ बना लिया मैंने, ये स्केल लिख लिया मैंने। अब देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले आप लोगों को ग्राफ बनाना है। तो x का वैल्यू 50 ये रहा, लिख दिया 50। देखो y तो 0 यहाँ रहेगा, हमेशा 0 यहाँ है, और x कितना चलना है मुझे 5 चलना है x, तो चलो ना 5, ये रहा 5 मिल गया यहाँ पे सेम। दूसरा x तो 0 है तो x 0 ये रहा, और y कितना चलना है मुझे -4, तो -5 ये मिल गया, दूसरा पॉइंट लगा दिया। अब इसमें तो 50 यहाँ पे भी है, 50 यहाँ पे भी है, तो यहीं मिलेगा ना, दूसरा पॉइंट मिल गया ये इस वाली लाइन के लिए। और x कितना है 0, तो 0 ये रहा। अब y किधर जा रहा है 3 पे जा रहा है, तो 3 कहाँ चलेगा ये। अगर यहाँ पे ये तो मिल गया पॉइंट, अगर यहाँ पे x1 होता तो आप कहाँ होते, x1 यहाँ, ठीक है, x1 यहाँ से चलते और y वहाँ से आते तो यहाँ मिलता। लेकिन x0 का मतलब कहीं भी नहीं चला, कहीं भी सेम खड़ा है, वो एक ही जगह खड़ा है, ऐसा समझ के चलिए आप लोग। तो ये मेरे पास ग्राफ बन गया। इसके अलावा जो ये आंसर रही तो कट, जहाँ पे लाइन कट रही है वो x और y के आंसर मिल गए। इसके अलावा ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इक्वेशंस लिख दी। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक वर्टेक्स लिखने हैं, इन लोगों के त्रिभुज के वर्टेक्स लिखने हैं। ये ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये बन गया ना ट्रायंगल, ढंग से देखेंगे हम लोग, यहाँ से लेके यहाँ ये पूरा ट्रायंगल बन गया। ठीक है, चलो मैं बना के बताता हूँ। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, देखो ये ट्रायंगल बन गया, नाम दे दिया ए बी और सी नाम है ना। तो आपको आंसर लिखना है, ए तो क्या है 5 और 0, बी क्या है मेरे पास ये रहा 0 और -4, और सी क्या है मेरे पास 0 और 3। ये भी लिखना है आपको, बिंदु के शीर्ष लिखना है आप लोगों को। जो ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल ये बन गया ट्रायंगल, ठीक है। अब जो ग्राफ था वो ऐसा है, उसको ऐसे करके देख लेना आप लोग, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन है, आई होप इजीली समझ में आ गया होगा। दोबारा बनाना पड़ रहा है सारा का सारा, इसलिए थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27 ज्योमेट्री से रहेगा आप लोगों के लिए। देखो पहले सारा का सारा पढ़ा रखा है यहाँ पे। देखो ये क्वेश्चन से ये लेके आना है। सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/cos +1, ऐसे कैसे। सेक को मैंने क्या लिख दिया 1/cos माइनस ऐसे कैसे। अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है मेरे को, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 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 सारा क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिया है मैंने। अब देखो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर आप समझ सकते हैं, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, जो अंश और हर है वो कट जाता है।
तो यहाँ पे भी cos थीटा, यहाँ पे भी cos थीटा, तो नीचे कट गए ना दोनों, ऐसे कैसे, ऐसे समझो। अगर 1/4 और 1/4 होता, इस 4 से 4 कट, सॉरी अगर ऐसे होता 3/4 और 5/4, इस 4 से ये 4 कट जाता, क्या बचता 3/5। ऐसे समझ लो, चाहे रेसिप्रोकल समझ लो, उल्टा करके भी सॉल्व कर सकते हैं, रेसिप्रोकल बताया था। तो ये क्या बच गया 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, रूट में चल रहा है इसके साथ। अब यहाँ पे क्वेश्चन आगे क्या कर सकते हैं, तो आगे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 1 + cos थीटा से, तो 1 + cos थीटा यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया इसको। अब देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना होता है, पहले भी आया था ऐसा एक क्वेश्चन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 2 बन गया, भाई दोनों सेम है ना, पावर 2 लिख दिया। नीचे एक बार माइनस में एक बार प्लस में, थाउजेंड्स टाइम आई हैव टोल्ड यू, प्लस माइनस a² - b², एक बार प्लस में एक बार माइनस में, लिख दिया मैंने 1 - cos² थीटा। अब क्या किया देखो, इस जो ये है इसको तो ऐसे कैसे लिख दिया, और ये जो 1 - cos² थीटा इसको sin² थीटा लिख दिया। कैसे, देखो sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है, तो यहाँ से मैं sin² थीटा का वैल्यू निकाल सकता हूँ और cos² थीटा का, 1 - cos² थीटा लिख दिया। यहीं से मैं cos² थीटा का वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो जब अगर इसका वैल्यू निकाल रहे हैं = 1 का तो 1 रहेगा, इसको इसके पास भेज दो, 1 - sin² थीटा। तो ये होता है तो ये लिख देते हैं, ये होता है तो ये लिख देते हैं, ये दोनों आगे क्वेश्चन में काम आ रहे हैं। देखो 1 - cos² थीटा को मैंने क्या लिख दिया, sin² थीटा लिख दिया ना। अब देखो इस पे भी रूट स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो इसके स्क्वायर से इसका रूट कट गया और इसके स्क्वायर से इसका रूट कट गया, मतलब ये बंधनों से मुक्त हो गए, हट गया रूट इसका, लिख दिया मैंने ये। अब इसको अलग अलग लिख दिया, ये प्लस का फैमिली है ना, तो ये 1 इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है, तो 1 के साथ sin थीटा लिख दिया, इसके साथ sin थीटा लिख दिया। 1 - sin थीटा मैंने यही तो लिखा है ना। अच्छा इस वाले क्वेश्चन में ये नेक्स्ट में होगा, 1 - sin थीटा ये लिख दिया मैंने, cosec थीटा प्लस का प्लस लिख दिया, और cos थीटा sin थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। ये मुझे प्रूव करना है, हेंस प्रूव। इसके अलावा अब जो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा वाला, जो वो वाला क्वेश्चन है ना, 7 + tan² थीटा, या कुछ भी हो सकता है यहाँ cot² थीटा, ये जो प्रूव करना है ये मैंने पहले प्रूव करवा रखा है आपको, आप जाके उसमें चेक कर लेना, इसमें इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27 का ये भी फर्स्ट वाला है, ठीक है, अथवा वाले भी सॉल्व कर रहे हैं। इससे मुझे 1 लेके आना है, वेरी सिंपल। देखिए अभी लिखा था कॉसेक को मैं क्या ले सकता हूँ, 1/sin, माइनस इसको ऐसे कैसे लिख दिया, सेम फैमिली बना दिया साइन वाला, ठीक है, ये भी कॉस वाला फैमिली बना दिया। सेक को क्या ले सकते हैं, 1/cos, इसका मैंने कुछ भी नहीं किया, ऐसे कैसे लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो हर इस क्वेश्चन में सब में क्रॉस मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, 1 लिखा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इसका यहाँ मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, माइनस का माइनस आ गया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, sin² थीटा आ गया, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई लिख दिया, ये ऐसे कैसे लिख दिया, ये ऐसे कैसे आ गया। अभी मैंने आपको दिखाया था 1 - sin² थीटा क्या होता है, cos² थीटा होता है, और 1 - cos² थीटा क्या होता है, sin² थीटा होता है। अभी भी बताया था ना, नीचे जो है वो ऐसे कैसे लिख दिए, ये ऐसे कैसे आ गया। अब देखो मैंने क्या किया, इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, क्योंकि इंटू तो है यहाँ, इंटू तो ऐसा ही तो समझो ना, इससे कट गया, इंटू लगा दो चाहे ब्रैकेट हटा के, इससे कट गया, इससे कट गया, तो ये ऊपर दो दो थे ना, तो cos थीटा बच गया, sin थीटा बच गया। अब tan को मैं क्या लिखता हूँ, sin/cos, cot को क्या लिख सकता हूँ, cos/sin। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो देखो पूरा मल्टीप्लाई लिख दिया मैंने नीचे आपके, इसको मल्टीप्लाई लिखने के बाद इसको इससे मल्टीप्लाई किया स्क्वायर थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया cos² थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कुछ भी नहीं आएगा, दोनों अलग अलग है ना, सेम ही आएगा। अब देखो ये भी तो इंटू है ना, इन दोनों से दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या बच रहा है sin² थीटा प्लस cos² थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 ही तो होता है ना, तो LHS = RHS। अच्छा क्वेश्चन है, डन। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये गिवन है सब कुछ, cos है cos भी ये है, cos है sin भी n है, और इसमें रख के मुझे n² लेके आना है, ठीक है। n² नहीं लाना है, मतलब ये लेके आएंगे तो ये किसके बराबर है, n के बराबर है, तो उसको n² जो भी रहेगा हम लास्ट में लिख देंगे। ये क्वेश्चन था। देखो m का वैल्यू तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया, m का वैल्यू लिखा, लेकिन ऊपर क्या है, स्क्वायर लगा दिया, प्लस n का वैल्यू ये है, यहाँ लिखा, लिख दिया, ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर, और ये पीछे बच रहा है, ऐसे कैसे लिख दिया, LHS वाला पोर्शन लिख दिया मैंने, ये आपका LHS वाला पोर्शन आ गया। अब देखो मैंने क्या किया, अब सबको अपना अपना हक दे दिया, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, लिख दिया दोनों के पास, इस ब्रैकेट को हटा दिया, यहाँ भी स्क्वायर, इधर भी ऐसे किया, ये ऐसे कैसे बच गया। अब वापस थाउजेंड्स टाइम आई हैव टोल्ड यू, इसको इससे अगर प्लस आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई इज द बेस्ट सॉल्यूशन, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया,
तो अलग अलग फैमिली है ना साइन, तो ये ऐसे कैसे कॉस स्क्वायर ए, इसके पास जाके साइन स्क्वायर बी बन गया, प्लस ये कॉस स्क्वायर ए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर बी, अपॉन इनको इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी, हो गया। अब देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर ए है, प्लस लग रहा है ना, तो मैंने इस कॉस स्क्वायर ए को कॉमन निकाल लिया, ले लिया कॉमन। जब इसको बाहर ले लिया तो क्या बच गया साइन स्क्वायर बी, प्लस ये तो बाहर चला गया ना, क्या बच गया कॉस स्क्वायर बी, अपॉन ये ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखो क्या लिखना है आप लोगों को, साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी, मैंने कितनी बार बताया था अगर दोनों सेम है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे कटप्पा है, यहाँ पे कटप्पा है, तो अगर ये दोनों सेम हैं तो आपको क्या करना होगा, आप लोगों को इसका वैल्यू 1 लिखना होगा, ठीक है। तो ये तो सारा क्या बन गया मेरे पास 1 बन गया। 1 बनने के बाद इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ना, नीचे जो है मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। अब ये तो 1 बन गया ये वाला वैल्यू तो मेरे पास, और जो बच गया कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी मैंने लिख दिया, अपॉन नीचे ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखो वापस एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी है, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर बी है, तो इससे भी ये कट गया, कैंसिल आउट हो गया, तो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी बच गया, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। यहाँ पे इनको अपने अपनी ज़मीनें दी थी, पैसा दिया था, यहाँ वापस ले लिया, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मैंने ऊपर लिख दिया। अपन ले भी सकते हैं तो दे भी सकते हैं, लिख दिया इसको ऐसे कैसे। अब मैंने आपको पहले बताया था कॉस ए और साइन बी किसका वैल्यू, आप चेक कीजिए खुद ही, कॉस ए और साइन बी किसका वैल्यू है एन का, तो कॉस ए साइन बी बराबर तो क्या लिखेंगे हम एन, लेकिन ऊपर कौन है 2 भी तो है ना, तो क्या लिख देगा एन स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना है, सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार इसको पूछ लिया जाता है। तो आप इसको क्या कीजिए, इसको एक बार रिपीट करके अच्छे से समझ लीजिए, बाकी इसमें समझना कुछ ज़्यादा है नहीं, वैल्यूज रख के मल्टीप्लाई किया मैंने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। देखो उन्होंने क्या बोला, एक ये पॉइंट है, ये इन दोनों पॉइंट्स को किस रेशो में डिवाइड करता है मुझे बताना है। तो मेरे से क्या पूछ लिया, रेशो पूछ लिया। रेशो का मतलब m1 और m2। तो मैंने देखो नाम दे दिया, ए के ये पॉइंट दे दिए, बी के ये पॉइंट दे दिए, और यहाँ आप कुछ भी मान सकते हैं बट हम p मान लेते हैं, ठीक है। और p के पॉइंट क्या दे रखे हैं, ये पॉइंट इन दोनों को किस रेशो में डिवाइड करता है मुझे सॉल्व करना है। ये जो वैल्यूज़ हो गए x1 y1 की वैल्यूज़ हो गई, ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, मैंने लिख दिया इनको। और जो यहाँ होता है ना हमेशा x और y होते हैं ये दोनों, तो मैंने x का वैल्यू लिख दिया और y का वैल्यू भी लिख दिया। y की जगह क्या दे रखा है p, और आपसे यही पूछ लिया इस p का वैल्यू मुझे बताना है, ठीक है। अब मैंने को एक बाय इंटरनल डिवीजन फार्मूला अंत विभाजन सूत्र होता है, बहुत बड़ा होता है, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, x के बराबर यहाँ लिख रखा है, y के बराबर यहाँ लिख रखा है। इसको मैंने आपको लिखना भी सिखाया था, देखो कैसे लिख लो आप इसको m1 प्लस m2 फिर अपॉन m1 प्लस m2। अब x के लिए लिख रहे हैं तो 1 के पास x का 2 आ गया, और यहाँ 2 है तो x का 1 आ गया। ऐसे अगर y के लिए लिखते तो यहाँ पे क्या लिखते, y लिख देते। ये फॉर्मूला लगा दिया। वैल्यूज़ आपके पास हैं, x1 का वैल्यू ये रहा, y1 का वैल्यू ये रहा, जो भी पूछ रहा है मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी। m1 की वैल्यू रख दी, x2 की, m2 की, x1 की वैल्यू रख दी, और x का वैल्यू भी आपके पास है -3 लिख दिया मैंने -3। वैल्यूज़ लिखने के बाद देखो m1 और m2 तो है ही नहीं ना, इनकी तो वैल्यू मेरे से पूछी है उन्होंने। अब मैंने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अगर इज इक्वल टू आता है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, इसके नीचे 1 लिख लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। पहले वैल्यूज़ रख देते हैं हम लोग यहाँ, तो -2 को m1 से मल्टीप्लाई किया तो -2m1 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस का 5m2 आ गया, और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, अभी से कहा है ना इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया -3, ऐसे कैसे लिखा, मल्टीप्लाई वाला पोर्शन मैंने ये लिख दिया। अब देखो मल्टीप्लाई, अगर बाहर मल्टीप्लाई है और अंदर ब्रैकेट आ गया तो आपको इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। पूरा कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, अब आपको इस -3 को इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस -3 को इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं बेटा, साइन की गलती कर जाते हैं, प्लस माइनस में कन्फ्यूज हो जाते हैं, और हमें समझ नहीं पाते कि कहाँ माइनस लगेगा कहाँ प्लस लगेगा, क्योंकि कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी बीमारी है कह सकते हैं पढ़ाई को लेके। जैसे हम थे व्हेन आई वाज इन 10th क्लास, लाइक मैं सोचता था 100/100 आएंगे, ठीक है, लेकिन पता चला लास्ट में नंबर पासिंग मार्क्स भी बहुत मुश्किल से आ पाए। तो कहने की बात ये रहेगी आप लोगों के लिए, कॉन्फिडेंस है अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना आप लोगों को। इस -3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3m1, इस -3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो प्लस है, ये माइनस का आएगा, -3m2 बन जाएगा। गॉट इट। सेम ही ऐसे कैसे आ गया ऊपर से, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ये था इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब फैमिली ढूंढो, ये माइनस का 3m1 है और m1 इधर है ना, इसको इधर लिया तो प्लस का बन गया, ये 5m2 है माइनस का, और ये इसके पास चला गया m2 एक तरफ, m1 एक तरफ।
अब बड़ा कौन है, ये -3 बड़ा है या 2 बड़ा है, तो -3 बड़ा है तो माइनस आएगा, -5 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो -5 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, आ गया। यहाँ पे भी m1 है, यहाँ पे भी m1 है, m1 लिख दिया, यहाँ पे m2 है, यहाँ पे m2 है, m2 लिख दिया। 3 में से 2 गया, 1 बचा, 5 में से 3 गया, 2 बचा माइनस का, इससे ये कट जाता है माइनस। अब मुझे m1 लिख दिया मैंने और इसको m2 को इधर लिया है मैं, m1 अपॉन m2 बन गया, तो ये 1 इसके नीचे चला गया। देखो m1 के नीचे कौन आया, m2। सेम ये -2 तो ऐसे कैसे ना, यहाँ पे माइनस तो कट गया 2, ऐसे कैसे, तो जब ये इसके नीचे आया तो ये भी तो इसके नीचे जाएगा ना, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। ये m1 का वैल्यू है और ये m2 का वैल्यू है, मतलब रेशो क्या आ जाएगा, m1 रेशो m2 अगर मैं लिखता हूँ तो मैं लिखूँगा 2:1। ठीक है, 2:1 आ गया मेरे पास। अब देखो क्या किया, ये तो मेरे पास रेशो है, रेशो नहीं पूछा उसने, मेरे से p का वैल्यू भी पूछा है, तो p का वैल्यू कहाँ लिखेंगे हम लोग, देखिए p का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे हम लोग, y का वैल्यू p मान रखा है, y के इक्वल टू p, तो y वाला फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, m1 m2 आपके पास आ ही गया, तो m1 m2 जब मेरे पास आ गया, y2 y1 मेरे पास है और y की जगह क्या है p, तो y की जगह तो p रख दिया, ये वैल्यूज रख दी, पहले y2 y1 की वैल्यू रख दी, ये y1 है ये y2 है यहाँ पे, और नीचे क्या है m1 m2 भी तो आ गया ना, तो m12 है और m12 है और m2 1 है, नीचे लिख दिया, फॉर्मूले प्लस माइनस का गेम है सारा। 6 में से 4 गया, क्या बचेगा 2, और नीचे कौन है 3, ये आपका p का वैल्यू है। ठीक है, अच्छे से समझना है क्वेश्चन को, 1-2 बार रिटर्न में सॉल्व कर लीजिए, 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, इजीली हो जाएगा। यहाँ या तो आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे या 1 क्वेश्चन मिलेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था बोर्ड में गड़बड़ी हुई है पेपर को लेके, मैथमेटिक्स के पेपर में भी आया, न्यूज़पेपर में इस चीज़ को लेके। अब देखते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो अब थोड़ा सा अवेयर रहें इस चीज़ के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो 29 है, आप लोगों को ज्योमेट्री पोर्शन है, आई होप आपने कवर कर रखा होगा, उसके लिए हम आपको यहाँ हेल्प नहीं कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, देखिए इसमें माध्य पूछा आप लोगों से, लेकिन माध्य कौन से मेथड से पूछा है, स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन विधि। नेक्स्ट वीडियो जैसा कि मैंने आपसे कहा, अगर आपके डाउट्स होंगे तो ठीक है, अदरवाइज वहाँ पे जो हम अज्यूम्ड मेथड है, कल्पित माध्य, उसको भी एक बार समझा देंगे। पद विचलन इंपॉर्टेंट, माध्य पूछा पद विचलन विधि से, ये आपको क्लास और फ्रिक्वेंसी दे रखा है। सेम कुछ भी नहीं किया मैंने, सबसे पहले इसका एक्स निकाला, आप चाहो तो यहाँ एक्स आई वगैरह जो भी लिख सकते हो सिंपल, बट हम सिंपल प्रोसेस सॉल्व कर रहे हैं। मैंने एक्स निकाला, मतलब मिड वैल्यू निकालनी है, इन दोनों के बीच में कितना आता है 5, कैसे पता चला, इन दोनों को जोड़ दो, 10 को 0 में जोड़ूंगा 10 आएगा, फिर 2 का भाग दे दो तो 5 ही आएगा ना, इन दोनों को जोड़ दो 30 आएगा, 30 में 2 का भाग देंगे 15, चाहे तो ऐसे कर लो, बाकी आपका ब्रेन है, 10 जोड़ रहे हैं हम लोग, 5 15 25 35 45, ये वैल्यू आ गया। उसके अलावा आपके पास जो फॉर्मूला है वो ये होता है पद विचलन विधि का, स्टेप डेविएशन a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। सिंपल, लर्न करने के बाद अब मुझे पता है मुझे u चाहिए, भाई f तो आ गया ना मेरे पास, अब मुझे u चाहिए, तो u निकालने का फॉर्मूला ये होता है x माइनस ए अपॉन एच। लर्न करना होगा आप लोगों को, जैसे कल्पित माध्य में होता है ना x माइनस डी, सॉरी x माइनस ए, वहाँ भी x माइनस ए होता है, सिर्फ h नहीं होता, तो x माइनस ए ऐसे कैसे आपको लिखना है, तो लर्न हो गया फॉर्मूला। अब देखो मैंने कैसे सॉल्व किया, उससे पहले आपको यहाँ से कोई भी नंबर एक a मानना होगा, कौन से वाले, इस वाले में से, भूल जाते हैं हम कभी कभी, इस वाले में से मुझे कोई भी नंबर क्या मानना होगा, ए मानना होगा। तो ए मैंने क्या मान लिया, जो भी बीच वाला नंबर होता है ना इसको ए मान लो आप लोग, लिख लिया मैंने ए, इस ए को यहाँ पे रखना है, तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास फॉर्मूला है u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, h का वैल्यू क्या है, ऐसे इनके बीच में गैप देखना कितने का है 10 का, तो h का वैल्यू मेरे पास 10 है, तो देखो क्या लिखेंगे u इज इक्वल टू, सबसे पहले हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, इसके लिए, यहाँ सामने के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना, तो x का वैल्यू क्या लिखा मैंने 5, माइनस a क्या मान रखा मैंने 25, और h कितना है 10, तो इसमें से इसको घटाया क्या बचा -20, नीचे कौन है 10, 10 का भाग -20 में देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, लेकिन माइनस का तो माइनस आएगा, ये वैल्यू मिल गई। सेम, अब इसको ये तो ये चेंज नहीं होगा ना, ये चेंज होगा, ये दोनों तो हमेशा सेम रहेंगे क्योंकि a और s तो सेम है ना, x बार बार चेंज होगा। अब इसके लिए निकालना है तो यहाँ क्या लिख लो 15, 15 में से 25 गया तो माइनस का 10 बचा, 10 का भाग 10 में देंगे कितनी बार जाएगा एक बार, बट माइनस का तो माइनस रहेगा। अब यहाँ 25 आ गया, तो देखो यहाँ क्या लिखेंगे आप लोग 25, इसके लिए 25 में से 25 गया तो 0, 10 का भाग 0 में देंगे 0 आ गया। फिर क्या लिखा 35, तो यहाँ क्या आ गया 35 में से 25 गया, तो अब देखो माइनस का नहीं आएगा, अब किसका आएगा प्लस का, क्योंकि 35 पड़ा है, तो फिर वापस 10 बचा, 10 का भाग 10 में देंगे तो 1, सेम 45 का 20 बचेगा, 10 का भाग 2 बार चला जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे वेरी इजीली।
एक बार वापस रिपीट करके बैक करके देख लो, समझ में आ जाएगा। यू का वैल्यू निकाल लिया मैंने। अब आपको पता है अब यू नहीं चाहिए, आपको एफ यू चाहिए, एफ यू। तो एफ ये है, यू ये है, एफ ये है, यू ये है। कैसे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो -14, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो -10। किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ गया, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। गलती कहाँ हो जाती है, हम लोग इसमें से ए मान लेते हैं। इसमें से ए नहीं मानना है, इस एक्स में से ए मानना है। अज्यूम्ड मेथड में भी काम आएगा। एफ यू आ गया मेरे पास। अब देखो समझने की बात थी कि सर एफ यू नहीं चाहिए हम लोगों को, हमको जो फॉर्मूले में पुट करना है, ए का वैल्यू मिल गया 25, एच का वैल्यू मिल गया 10। अब मेरे को पहले तो एफ का है, ये रहा। तो इसका सिग्मा का मतलब प्लस है बेटा, सिग्मा का मतलब क्या है, प्लस है। तो सिग्मा एफ निकालना पड़ेगा मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल। क्या निकालना पड़ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, सिग्मा एफ। तो इस सिग्मा का मतलब क्या है, प्लस, मतलब इन सबको जोड़ दें तो सिग्मा एफ आ जाएगा 10 10 20 20 और 35 50। तो सिग्मा एफ कितना आ गया मेरे पास, 50 आ गया सिग्मा एफ। सेम मुझे सिग्मा एफ यू निकालना है, एफ यू सिग्मा में चाहिए मुझे। तो आप समझ गए होंगे ना, यह लाइन खींचनी है, सिग्मा का मतलब इनका सम करना है और एफ यू निकालना है मुझे। ठीक है, अब देखो क्या किया मैंने। अब इसको भी कुछ गलती, बहुत बड़ी बच्चे गलती करते हैं, इसको जोड़ना नहीं जानते, वो लोग भूल जाते हैं। सबसे पहले मुझे इनको सॉल्व करना है, फिर मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस का कितना आ गया 24। ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस का कितना आ गया मेरे पास 28। आई होप इजीली समझ गए होंगे। पहले माइनस माइनस फैमिली, फिर प्लस वाली फैमिली। पर दोनों साइन माइनस के हैं तो माइनस का आएगा, अलग अलग सॉल्व कर लेना। अब बताओ क्या आएगा, 4 आंसर आएगा किसका, प्लस का, क्योंकि प्लस का 28 बड़ा है ना। मेरे पास सिग्मा एफ यू का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 4। सारे वैल्यूज आ गए, यहाँ पुट ही तो करने, कर दो पुट। ए का वैल्यू कितना था 25, सिग्मा एफ यू कितना आया 4, सिग्मा एफ कितना मेरे पास, ये देखो सिग्मा एफ कितना है मेरे पास, सिग्मा एफ कितना है मेरे पास 50, ये रहा सिग्मा एफ 50, सिग्मा एफ 50 लिख दिया मैंने, इनटू एच कितना मेरे पास 10। इससे ये कितनी बार कट गया, 5 बार कट गया। तो क्या बच रहा है मेरे पास 25 + 4/5। अब आप चाहो तो इसको कैसे भी सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई क्रॉस वगैरह। बाकी इजी मेथड बताता हूँ मैं आपको। आप क्या कीजिए, इसका डिवाइड इसमें कर लीजिए, पॉइंटों में जाएगा और आपका आंसर वेरी इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे अब मेरे को पता है कि अगर 25 का 25 तो ऐसे कैसे आ गया, 5 का भाग 4 में तो जाएगा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ पॉइंट लगा लेता हूँ। ठीक है, और फिर कितना बन जाएगा 40, तो 0.8 आ गया। तो 25.8 इज़ योर आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे प्लस माइनस करना, कैसे भी प्लस माइनस कर लेना इसको। और आपका ये आंसर रहा। तो क्वेश्चन नंबर 30 वी हैव डन। ये इसका फर्स्ट है। दूसरा आपसे पूछा बहुलक, दूसरा आपसे क्या पूछा उन्होंने, मोड पूछा है, बहुलक पूछा है। ठीक है, ये मैं नहीं करवा रहा, ये आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, अब सिर्फ ये तो 8 डेज़ में बोल रहा हूँ, बट आज का दिन ओवरऑल ख़त्म हो गया। तो बहुलक आप खुद निकाल रहे हैं, जो भी आपको पहले वीडियोज़ में बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 30 वी हैव डन और पेपर 4 वी हैव डन। 4 पेपर सॉल्व हो गए हमारे पास। अब आप लोगों के पास वीडियो है, कंटेंट है, क्वेश्चंस है, फ़ोन आपके पास है। जितना हो सकता है, जितनी बार आप देख सकते हैं, मैं तो ये कहूँगा आप लोगों से, जितना हो सकता है क्वेश्चंस को बार बार रिपीट कर लीजिए, देख लीजिए। जैसा स्टार्टिंग में कहा, कल तक का वेट रहेगा। अगर आप लोग बोलते हैं कि कमेंट सेक्शन मैंने ऑफ कर रखा है, वहाँ कमेंट्स नहीं होगा, तो आप पर्सनल नंबर पे जाके मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। अगर कल शाम तक मेरे पास प्रोसेस आता है, बच्चों के डाउट्स आते हैं, तो उन पे काम करना शुरू करेंगे। अदरवाइज़ फिर मैं अकॉर्डिंग टू मी, जैसा कि स्टार्टिंग से कर रहे हैं, उस पर काम करते हैं। बट आई होप कि आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके डाउट्स पे वर्क करें, तो इट्स बेटर फॉर मी एंड इट्स बेटर फॉर यू एज़ वेल। गॉट इट। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करें। सिर्फ 7-8 दिन की बात है, नींद वींद भूल जाएं, खाना वाना तो खाएं बट नींद वींद भूल जाएं। बाकी देखते हैं जो भी होता है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए आप लोग।